आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट राजस्थान पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पशु परिचय पार्ट बी को लेकर के, जिसमें हम पशुओं की विभिन्न नस्लें और उनके प्रकारों के बारे में बात करेंगे और उनसे संबंधित जो जिले हैं और योजनाओं के बारे में है वो बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। साथियों, पहला प्रश्न है यहाँ पे कि राठी प्रजाति जो है वो किन दो गायों की संकर प्रजाति है, यानी कि राठी जो प्रजाति है वो किन दो गायों की संकर प्रजाति है। तो वो है साथियों सिंधी और साहिवाल की, यानी कि यहाँ पे आपका जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राठी जो प्रजाति है वो राजस्थान की, जिसे कामधेनु कहा जाता है, वो सिंधी और साहिवाल की मिश्रित प्रजाति है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन सी जो है वो बकरी की नस्ल है। जी हाँ साथियों, निम्न में से कौन सी जो है वो बकरी की नस्ल है। साथियों यहाँ पे जो मारवाड़ी, यानी कि आपके बी ऑप्शन से हो जाएगा। मारवाड़ी जो है वो एक बकरी की नस्ल है। मालवी साथियों, मालवी जो है वो गाय की नस्ल है। पुंगल साथियों जो है वो एक भेड़ की नस्ल है और गिर जो है वो एक गाय की नस्ल है। तो यहाँ पे मारवाड़ी जो है वो एक बकरी की नस्ल हो जाएगी। बाकी मालवी गाय की नस्ल है, पुंगल जो है वो भेड़ की नस्ल है और गिर जो है वो गाय की नस्ल है। अगला प्रश्न साथियों, पशु अनुसंधान केंद्र जो है वो कोडमदेसर, ये किस जिले में स्थित है। जी हाँ साथियों, पशु अनुसंधान जो केंद्र है कोडमदेसर, ये किस जिले में है। तो ये है साथियों बीकानेर जिले में। यहाँ पे आपका जो है वो सी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर जो है वो बीकानेर जिले में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों, भेड़ की कौन सी प्रजाति, जी हाँ साथियों, भेड़ की कौन सी प्रजाति जो है वो भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है। जी हाँ साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भेड़ की कौन सी प्रजाति जो है वो भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है। तो वो है साथियों सोकला। सोकला जो है इसे भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे आपका जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय मेरिनो चोकला भेड़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न साथियों, गाय की कौन सी प्रजाति जो है वो जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर जिले में पाई जाती है। जी हाँ साथियों, गाय की कौन सी प्रजाति जो है वो जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर जिले में पाई जाती है। तो ये है साथियों यहाँ पे आपकी कांकरेज। कांकरेज जो नस्ल है वो जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर में पाई जाती है। और साथियों अगर बात करें थारपारकर की, तो थारपारकर जो है वो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिले में पाई जाती है। मेवाती साथियों अलवर, भरतपुर जिले में, और राठी जो है वो अपने पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं उनमें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न साथियों, अभिकालीन। जैसे साथियों अभिकालीन जो है वो एक किसकी नस्ल है, यानी कि अभिकालीन जो है वो किसकी नस्ल है। तो ये साथियों भेड़ की नस्ल है। अभिकालीन जो है वो एक भेड़ की नस्ल है। यहाँ पे आपका जो है वो सी ऑप्शन से हो जाएगा, अभिकालीन एक भेड़ की नस्ल है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों, भारत में बकरियों की सबसे जो बड़ी नस्ल है वो कौन सी है। जी हाँ साथियों, भारत में बकरियों की जो सबसे बड़ी नस्ल है वो कौन सी है। तो भारत में बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है वो है जमुनापरी। कौन सी साथियों, जमुनापरी है। तो यहाँ पे आपका जो है वो सी ऑप्शन से हो जाएगा, सबसे बड़ी जो नस्ल है वो है जमुनापरी। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न साथियों, कि राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी। ये साथियों की गई थी 1975 में। कब की गई साथियों, 1975 में राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई। यहाँ पे आपका जो है वो बी ऑप्शन से हो जाएगा, 1975 में राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की जो स्थापना है वो की गई थी। अगला प्रश्न साथियों, चोकला, मगरा और नाली। साथियों चोकला, मगरा और नाली ये किसकी नस्ल हैं। तो आपको पता है साथियों, ये जो नस्लें हैं वो हैं भेड़ की। किसकी नस्ल है साथियों, भेड़ की नस्ल है चोकला, मगरा, नाली और चनौतर। और चोकला जैसे राजस्थान के साथियों जो हैं, सॉरी भारत की जो है वो मेरिनो कहा जाता है। तो ये सभी जो नस्लें हैं वो भेड़ की हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चोकला, मगरा, नाली और चनौतर ये साथियों भेड़ की नस्लें हैं। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न साथियों, पशु पोषण आहार प्रयोगशाला। जी हाँ साथियों, पशु पोषण जो आहार प्रयोगशाला है वो कहाँ स्थित है। तो ये साथियों पशु पोषण जो आहार प्रयोगशाला है ये जामडोली जयपुर में स्थित है। साथियों पशु पोषण आहार जो प्रयोगशाला है वो जामडोली जयपुर में स्थित है। आपका यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों,
कौन सी भेड़ की नस्ल है वो, मतलब कौन सी भेड़ की प्रजाति नहीं है इसमें से साथियों, कौन सी जो है वो भेड़ की प्रजाति नहीं है। तो यहाँ पे साथियों मगरा जो है वो भेड़ की नस्ल है, मालपुरी जो है वो भेड़ की नस्ल है, और बांगड़ी जो है ये भेड़ की नस्ल है। तो मगरा, मालपुरी और बांगड़ी ये तीनों साथियों भेड़ की नस्ल है। लेकिन नाचना साथियों, नाचना जो है वो एक ऊँट की नस्ल है साथियों। नाच जो है वो एक ऊँट की नस्ल है जो जैसलमेर जिले में पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मगरा, मालपुरी और बांगड़ी ये तीनों तो भेड़ की नस्ल है, लेकिन नाचना साथियों जो है वो एक ऊँट की नस्ल है। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों 12वां प्रश्न कि कौन सी गोवंश की नस्ल है वो नहीं है। जी हाँ साथियों, ऐसी नस्ल बतानी है जो गोवंश की नहीं है। तो मालवी साथियों गोवंश की है, मेवाती भी साथियों गोवंश की है, और नागौरी जो है वो भी साथियों जो है वो गोवंश की हैं। लेकिन यहाँ पे साथियों जो हैं वो नाली साथियों, नाली जो है वो भेड़ की नस्ल है। किसकी है साथियों, नाली जो है वो भेड़ की नस्ल है। तो यहाँ पे आपका जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि नाली जो है वो भेड़ की नस्ल है, और मालवी, मेवाती और नागौरी ये तीनों साथियों जो हैं, जैसे थारपारकर, कांकरेज, ये और भी गायों की नस्लें हैं। तो ये जो है गायों की नस्ल है, और नाली जो है वो साथियों एक भेड़ की नस्ल है। तो यहाँ पे आपका जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाली। अगला प्रश्न साथियों, सर्वाधिक गायों की संख्या किस जिले में है। जी हाँ साथियों, सर्वाधिक गोवंश जो है वो किस जिले में पाया जाता है। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार साथियों, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार सर्वाधिक जो गोवंश है वो उदयपुर जिले में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वाधिक जो गोवंश है वो उदयपुर जिले में पाया जाता है 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार। अगला प्रश्न साथियों, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला। जी हाँ साथियों, ऊन विश्लेषण जो प्रयोगशाला है वो किस जिले में स्थित हैं, यानी कि ऊन विश्लेषण जो प्रयोगशाला है वो किस जिले में। तो साथियों ये है बीकानेर जिले में। ऊन विश्लेषण जो प्रयोगशाला है वो बीकानेर जिले में स्थित है। यहाँ पे आपका जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों, न्यूनतम भेड़ें जो है वो किस जिले में पाई जाती हैं। जी हाँ साथियों, न्यूनतम जो भेड़ें हैं इनकी वो किस जिले में पाई जाती हैं। साथियों बात करें अगर बाड़मेर की, तो बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं। साथियों भेड़ें ही नहीं, भेड़ें, बकरियाँ और गधे ये सभी जो हैं वो बाड़मेर जिले में सर्वाधिक पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे बात कर, जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि न्यूनतम भेड़ें किस जिले में पाई जाती हैं। तो न्यूनतम जो भेड़ें हैं वो साथियों पाई जाती है यहाँ पे आपके धौलपुर जिले में। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वाधिक अगर पूछें तो बाड़मेर जिले में, और अगर न्यूनतम पूछें तो आएगी धौलपुर जिले में। तो न्यूनतम भेड़ें को पूछा गया यहाँ पे, तो आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूनतम भेड़ें जो हैं वो धौलपुर जिले में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न साथियों, बकरी प्रजनन केंद्र। जी हाँ साथियों, बकरी प्रजनन जो केंद्र है वो किस जिले में स्थित है, इनकी ये कहाँ पर है। तो ये साथियों हैं वो है रामसर, और रामसर कहाँ पे है साथियों, अजमेर। रामसर जो है वो कहाँ पर है, तो ये है साथियों अजमेर में। और यहाँ पे पूछा गया कि बकरी प्रजनन केंद्र है वो कहाँ स्थित है, तो ये है रामसर अजमेर के अंदर। यहाँ पे आपका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बकरी प्रजनन केंद्र रामसर अजमेर में स्थित हैं। अगला प्रश्न साथियों 17वां प्रश्न, प्रश्न साथियों, राजस्थान में कितनी भेड़ की नस्लें वो पाई जाती हैं। जी हाँ साथियों, राजस्थान में कितने प्रकार की जो भेड़ की नस्लें हैं वो पाई जाती हैं। तो यहाँ पे साथियों आपका सी आंसर से हो जाएगा, यानी कि राजस्थान में 8 प्रकार की जो भेड़ की नस्लें हैं वो पाई जाती हैं। सी ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कि राजस्थान में कुल जो है वो 8 प्रकार की जो भेड़ की नस्लें हैं वो पाई जाती हैं। अगला प्रश्न साथियों 18वां प्रश्न, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी। जी हाँ साथियों, राजस्थान की सबसे पुरानी, यहाँ पे डायरी लिखा हुआ साथियों डेयरी है, तो पद्मा है वो कहाँ स्थित है, तो ये है साथियों अजमेर में। कहाँ स्थित है, अजमेर में है। और इसकी जो स्थापना साथियों है वो हुई थी 1971 में। कब हुई थी साथियों, 1971 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और सबसे जो पुरानी डेयरी है पद्मा, ये है अजमेर में, और इसकी स्थापना साथियों हुई थी 1971 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो राजस्थान की पुरानी डेयरी पूछें तो पद्मा है, कहाँ पे स्थित है, तो अजमेर में है। और स्थापना कब हुई थी, तो 1971 में इसकी स्थापना है वो हुई थी। अगला प्रश्न साथियों 19वां प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है। जी हाँ साथियों, ऐसी नस्ल बतानी है गाय की जो सर्वाधिक दूध का उत्पादन है वो करती हैं। तो 2 नस्लों के नाम बताने हैं, तो यानी कि सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है वो कौन कौन सी हैं, तो वो है साथियों
सर्वाधिक जो दूध देने वाले वो है गिर और राठी। कौन से साथियों? गिर और राठी जो गाय की नस्ल हैं ये सर्वाधिक दूध है वो देती हैं। साथियों राठी के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये सिंधी और साहिवाल की एक मिश्रित नस्ल है। तो गिर और राठी जो गाय की नस्ल है वो दूध देने में उत्तम है, यानी कि सर्वाधिक दूध है वो गिर और राठी गायों की नस्लों के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न साथियों, केंद्रीय भेड़ और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय भेड़ अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये है साथियों अविका नगर टोंक में। कहाँ पर है साथियों? अविका नगर जो टोंक है वहाँ पर केंद्रीय भेड़ और जो अनुसंधान है वो स्थित है। और इसकी साथियों स्थापना कब हुई थी? तो इसकी साथियों स्थापना हुई थी 1962 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय भेड़ प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? अविका नगर मालपुरा टोंक में है और इसकी स्थापना हुई थी साथियों 1962 में। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न साथियों, निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है? जी साथियों निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है? तो बर्बरी ये तो देसी नस्ल है, जमुनापरी भी देसी, बीटल जो हरियाणा और राजस्थान की मिश्रित है तो वो भी एक देसी नस्ल है। लेकिन यहाँ पे आता है टोगनबर्ग। साथियों नाम से स्पष्ट है टोगनबर्ग जो है वो बकरी की एक विदेशी नस्ल है और यहाँ पे आपका जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बकरी की जो विदेशी नस्ल है वो कौन सी है? टोगनबर्ग। अगला प्रश्न साथियों, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार बकरियों की संख्या है वो कितनी है? जैसे साथियों 20वीं पशु गणना 2019 में हुई थी और उसके अनुसार जो बकरियों की संख्या है वो कितनी है? तो वो है साथियों 20.84 मिलियन। कितनी है? 20.84 मिलियन जो है वो बकरियों की संख्या है 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 20.84 मिलियन। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न साथियों, कौन सी जो है वो राजस्थान की बकरी की एक प्रसिद्ध नस्ल है? जी साथियों राजस्थान में कौन सी जो है वो बकरी की एक प्रसिद्ध नस्ल है? तो वो है साथियों जखराना। कौन सी है? जखराना जो है वो राजस्थान में बकरी की एक प्रसिद्ध नस्ल है। यहाँ पे आपका जो है वो सी ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कि राजस्थान की जो बकरी है उसकी प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? तो वो है साथियों जखराना। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों 24वां प्रश्न, राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ स्थित है? जी हाँ साथियों राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो मुर्गियाँ हैं वो अजमेर जिले में पाई जाती हैं। तो जो कुक्कुट पालन जो प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो वो है साथियों अजमेर में। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान में कुक्कुट पालन जो प्रशिक्षण संस्थान है वो साथियों अजमेर में स्थित है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों 25वां प्रश्न, किस कुक्कुट रोग को, जी हाँ साथियों किस कुक्कुट रोग को न्यू कैंसर डिजीज के नाम से जाना जाता है? किस कुक्कुट रोग को न्यू कैंसर डिजीज जो रोग है उसके नाम से जाना जाता है? तो ये साथियों है वो रानीखेत। रानीखेत जो मुर्गियों में जो रोग होता है उसे कहते हैं रानीखेत और इसको जो है वो कुक्कुट रोग है और इसको न्यू कैंसर डिजीज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपका जो है वो ए ऑप्शन से हो जाएगा रानीखेत। अगला प्रश्न साथियों 26वां प्रश्न, मारवाड़ी जो है वो किसकी एक नस्ल है? जी साथियों मारवाड़ी जो है वो किसकी एक नस्ल है? तो मारवाड़ी जो है वो ऊँट ऊँट जो है उसकी भी मारवाड़ी नस्ल है, घोड़े में भी मारवाड़ी नस्ल है और बकरी की भी जो है मारवाड़ी नस्ल है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि मारवाड़ी जो नस्ल है वो ऊँटों के भी है, घोड़ों के भी हैं और बकरियों के भी हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मारवाड़ी नस्ल इन तीनों की है। अगला प्रश्न साथियों 27वां प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में गाय की कौन सी नस्ल है पाई जाती है? जी हाँ साथियों पश्चिमी राजस्थान जो है उसमें राजस्थान की जो कौन सी नस्ल है पाई जाती है? तो वो पाई जाती है साथियों थार पारकर। कौन सी है? थार पारकर। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान यानी कि जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर और बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, इनमें जो है वो गाय की थार पारकर नस्ल है वो पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान में थार पारकर जो गाय की नस्ल है वो पाई जाती हैं। अगला प्रश्न साथियों 28वां प्रश्न, मेहसाणा और भदावरी ये किसकी नस्लें हैं? साथियों मेहसाणा, भदावरी और जाफराबादी और सूरती। तो मेहसाणा, जाफराबादी, सूरती और भदावरी। साथियों याद रखना मेहसाणा, भदावरी, जाफराबादी और सूरती ये साथियों जो है वो किसकी नस्लें हैं? तो ये है साथियों भैंसों की नस्लें हैं। किसकी हैं? भैंसों की नस्लें। और भैंसों में जो संख्या है उनमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का जो है वो दूसरा स्थान है। मतलब कुल भारत में जितनी भैंसें हैं उसमें से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का दूसरा स्थान है। और मेहसाणा, भदावरी और जाफराबादी और सूरती ये सभी साथियों भैंसों की नस्लें हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों 29वां प्रश्न है,
कि निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश की नस्ल है वो नहीं है। साथियों मालवी एक गाय की नस्ल है, राठी भी गाय की नस्ल है, कांकरेज भी जो है वो गाय की नस्ल है, लेकिन साथियों यहाँ पे बांगड़ी साथियों जो है वो एक बांगड़ी जो है वो भेड़ की नस्ल है। किसकी साथियों? जो है बांगड़ी, ये साथियों जो है वो भेड़ की नस्ल है। और जो भेड़ की नस्ल कौन कौन सी, तो जैसे खारी है और खैरी है, पुंगल है, चनौतर है, ये सभी जो है भेड़ की नस्ल है। और बांगड़ी भी एक भेड़ की नस्ल है। बाकी आपके मालवी और राठी और कांकरेज ये तीनों गाय की नस्ल है। बांगड़ी जो है वो भेड़ की नस्ल है। और चोकला, खैरी, पुंगल, चनौतर ये भी भेड़ की नस्लें हैं। अगला प्रश्न साथियों, तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो गोवंश की नस्ल नहीं है। जी हाँ साथियों, निम्न में से कौन सी जो है वो गोवंश की नस्ल नहीं है। तो थारपारकर जो पश्चिमी राजस्थान जैसे बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर, जैसलमेर इन जिलों में पाई जाती है। तो थारपारकर ये तो एक गाय की नस्ल है। गिर जो है ये भी गाय की नस्ल है, जो गुजरात सौराष्ट्र का इसका मूल स्थान है। और कांकरेज ये भी साथियों सांचौर, पाली, जालोर जिलों में पाई जाती है। तो ये भी एक जो है वो गाय की नस्ल है। लेकिन मुर्रा साथियों, मुर्रा जो है वो किसकी नस्ल है? तो मुर्रा जो है वो साथियों एक भैंस की नस्ल है। जैसे मुर्रा है जाफराबादी, सूरती, बदावरी, ये हमने पहले पढ़ा था। तो ये साथियों जो है वो मुर्रा जो है वो एक भैंस की नस्ल है। बाकी थारपारकर जो पश्चिमी राजस्थान में, गिर और कांकरेज ये सभी जो है वो गाय की नस्लें हैं। अगला प्रश्न साथियों, 31वां प्रश्न है कि गुजरात के जो गिर प्रकार की जो गाय हैं वो राजस्थान के मतलब उसमें राजस्थान में उनको क्या कहा जाता है? जो गुजरात में जो सौराष्ट्र मुख्य जिसका मूल स्थान है और गिर नस्ल की जो गाय हैं उनको राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो उनको रेंडा या फिर अजमेरा, क्या कहते हैं साथियों? रेंडा या फिर उनको जो है अजमेरा, रेंडा या अजमेरा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेंडा या अजमेरा। अगला प्रश्न साथियों, बाड़मेर की महारानी, यहाँ पे साथियों महारानी नहीं है, क्या है? मालानी है। मालानी क्षेत्र में किस गोवंश की उत्पत्ति क्षेत्र है? यानी कि बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है वो किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है? तो ये साथियों है थारपारकर का है। थारपारकर गाय जैसे हमने पढ़ा था कि ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर और बीकानेर इन जिलों में पाई जाती है। तो जो मालानी क्षेत्र है वो किस गोवंश की उत्पत्ति का क्षेत्र है? तो वो है थारपारकर। यहाँ पे आपका जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है वो थारपारकर गोवंश की उत्पत्ति का क्षेत्र है। अगला प्रश्न साथियों, 33वां प्रश्न है कि थारपारकर जो नस्ल है वो किन जिलों में पाई जाती है? पढ़ लिया साथियों, थारपारकर जो है वो पश्चिमी राजस्थान में याद रखना। और पश्चिमी राजस्थान में कौन से जिले आते हैं? थार, यानी कि थार से थार का मरुस्थल याद जो रख सकते हैं, जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर ये जिले जो थार में मतलब मरुस्थल में आते हैं। तो इन जिलों की मदद से आपको थारपारकर जो है वो बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में पाई जाती है। और ये मालानी क्षेत्र जो है बाड़मेर का, ये थारपारकर जो नस्ल है उसका मुख्य क्षेत्र है। अगला प्रश्न साथियों, 34वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सी जो है भेड़ की किस्म नहीं है? चोकला जिसे साथियों भारत की मेरिनो कहा जाता है, तो ये भेड़ की नस्ल है। पुंगल साथियों बीकानेर में है और ये भी एक भेड़ की नस्ल है। और मगरा जो है वो भी भेड़ की नस्ल है। लेकिन बरबरी साथियों, बरबरी जो है वो एक बकरी की नस्ल है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। बरबरी जो है वो बकरी की नस्ल है। बाकी आपके चोकला और पुंगल और मगरा है, ये तीनों भेड़ की नस्ल हैं। चोकला, पुंगल, मगरा और चनौतर ये भेड़ की नस्ल है। और बरबरी जो है वो बकरी की नस्ल है। और चोकला जिसे भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न साथियों, 35वां प्रश्न है कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो है वो कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो है वो है जोधपुर में। कहाँ पे साथियों? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो है वो जोधपुर में। और इसकी स्थापना साथियों हुई थी 1987 में। कब हुई थी? 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो है वो जोधपुर में और इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न साथियों, 36वां प्रश्न है कि ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? यह साथियों जो ऊन उत्पादन है उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ऊन उत्पादन में राजस्थान का जो है वो प्रथम स्थान है। तो यहाँ पे आपका जो है वो ए ऑप्शन से हो जाएगा। ऊन उत्पादन राजस्थान का जो है वो प्रथम स्थान है। और अगला प्रश्न साथियों, मालपुरा जो है वो किसकी नस्ल है? या साथियों मालपुरा जो है वो किसकी नस्ल है? तो साथियों मालपुरा जो है वो एक देसी नस्ल है, भेड़ की नस्ल है। साथियों मालपुरा जो है वो किसकी नस्ल है? भेड़ की। इसे देसी नस्ल भी कहा जाता है। तो मालपुरा किसकी नस्ल है? भेड़ की। इसे देसी नस्ल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न साथियों,
38वां प्रश्न है कि चोकला जो नस्ल की भेड़ें हैं वो राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं। जी हाँ साथियों, चोकला नस्ल की जो भेड़ें हैं वो राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं। तो ये साथियों शेखावाटी जिले जो सीकर और झुंझुनू हैं उनमें पाई जाती हैं। तो चोकला इसे भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है और ये जो है वो सीकर और झुंझुनू जिलों में पाई जाती हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चोकला नस्ल की जो भेड़ें हैं वो राजस्थान में सीकर और झुंझुनू जिलों में पाई जाती हैं, शेखावाटी जिले में पाई जाती हैं और चोकला जिसे भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न साथियों 39वां प्रश्न है कि विश्व की सबसे लोकप्रिय जो भेड़ की नस्ल है वो कौन सी है। यहाँ पे विश्व की सबसे जो लोकप्रिय जो भेड़ की नस्ल है वो कौन सी है, तो वो है साथियों मेरिनो, और जैसे भारतीय मेरिनो। और राजस्थान में चोकला जो भेड़ की नस्ल है इसे भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि विश्व की जो लोकप्रिय भेड़ है वो कौन सी है, तो वो है मेरिनो। अगला प्रश्न साथियों अविका कवच योजना। जी हाँ साथियों, अविका कवच योजना जो है इसका संबंध है वो किस पशु से है। तो इस जो योजना की शुरुआत हुई थी साथियों वो हुई थी 2016 और 17 में। कब हुई थी? 2016-17 में इसकी शुरुआत हुई थी। और अविका कवच योजना का जो संबंध है वो है भेड़ से। किससे? भेड़ से है। यहाँ पे आपका जो है बी ऑप्शन से हो जाएगा। अविका कवच योजना का संबंध है वो भेड़ से है और इस योजना की जो शुरुआत है वो 2016 और 17 में हुई थी। और इसके अलावा साथियों बात करें कि केंद्रीय भेड़ और जो अनुसंधान केंद्र है वो अविका नगर टोंक में है। और एक आपके हैं ऊन विश्लेषण जो प्रयोगशाला है, कौन सी है साथियों? जो ऊन विश्लेषण जो प्रयोगशाला है वो साथियों आपकी बीकानेर में है। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला आपको पता है वो है बीकानेर में। और एक आपके जो हैं वो जैसे भेड़ और ऊन प्रशिक्षण संस्थान जो हैं वो हैं आपके जयपुर में। तो ये थे आज के जो 40 क्वेश्चन गायों की और भैंसों की बकरियों की नस्लों को लेकर के। और कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और एक विशेष सूचना आपके लिए ये है कि जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि जो नोट्स हैं वो आपको सब टेलीग्राम पर उपलब्ध हैं, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और नियमित रूप से आगे टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू होने वाली है, मैं आपको बता दूंगा। और क्यूज़ का टाइम भी फिक्स कर दिया जाएगा और किस टॉपिक से क्यूज़ है वो की जाएगी उसे मैं आपको है वो बता दिया जाएगा। तो अपनी तैयारी जो है उसको एक अच्छा लेवल देने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करना और वीडियो में लगातार बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नई वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू। वंदे मातरम।